हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया स्पोकन स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ और ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। तो आइए देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले या तो शैल आएगा या फिर शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। अगर मैं पहचान की बात करूँ तो पहचान होगी जैसे जाऊँ, खाऊँ, सोऊँ, पाऊँ, करूँ, यानी कि ऊ का साउंड होगा, आवाज़ होगी, या लास्ट में आएगा। या फिर जाएं, पाएं, खाएं, करें, मतलब ए का साउंड आ रहा है तो या तो ए का साउंड या ऊ का साउंड आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है पहला, क्या मैं अब घर जाऊं, क्या मैं अब घर जाऊं, देखो ऊ आ रहा है लास्ट में, तो हम शेल या शुड वाला रूल लगाएंगे। तो हम शेल भी लगा सकते हैं या शुड भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे शेल लगाया। फिर सब्जेक्ट आ रहा है मैं, तो आप लिखेंगे आई। फिर रूल क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। फिर घर आ रहा है तो टू होम, और अब के लिए नाउ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है, बाकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्या के लिए, शेल शुड बाहर आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन है। तो क्या होगा, शेल आई गो टू होम नाउ। नेक्स्ट है, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, मदद करना क्या है, वर्ब, आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्या क्योंकि बाहर है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम शेल और शुड को बाहर शो करेंगे और लिखेंगे शुड आई हेल्प यू। हालांकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस क्या को हटा के आप यूँ भी कह सकते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो ये क्वेश्चन का ही सेंस है। कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन ही एक तरीके से कर रहे हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं आपकी मदद करूं, तो उस सेंस में भी हम शुड या शैल का ही यूज़ करेंगे और उसको बाहर दिखाएंगे। तो आप लिखेंगे शुड आई हेल्प यू। नेक्स्ट है, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, या यूँ भी कह सकते हैं मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो आपको लिखना है शेल आई ब्रिंग, लाने के लिए ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, शेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तुम्हारे लिए, आपके लिए, फॉर यू। नेक्स्ट है, क्या मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्या मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, या फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो आपको क्या लिखना है, शेल, फिर मैं क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म टीच, बच्चों को, द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो ये कहाँ क्या है, WH फैमिली का है, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो आप लिखेंगे वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी शुड, और मैं सब्जेक्ट है आई, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, और अब के लिए नाउ, तो ये हो जाएगा वेयर शुड आई गो नाउ, यानी अब मैं कहाँ जाऊँ। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ, मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ, फिर कहाँ क्या है, WH फैमिली है, तो आप कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, तो आप लिखेंगे वेयर। फिर शुड, और मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे आई, मिलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट, और तुम्हें यू, तो वेयर शुड आई मीट यू, मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ। नेक्स्ट है, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, क्या क्या है, WH फैमिली है, तो आप लिखेंगे व्हाट शुड आई, मैं के लिए आई, करने की फर्स्ट फॉर्म डू, और अब नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। नेक्स्ट है, अब राम क्या करे, करे मतलब ए का साउंड आ रहा है, तो उसी रूल के साथ जाएंगे और लिखेंगे क्या के लिए व्हाट, फिर शुड, राम सब्जेक्ट है, राम लिखेंगे, करने के लिए डू आएगा, और अब के लिए नाउ, तो ये हो जाएगा भाई व्हाट शुड राम डू नाउ। नेक्स्ट है, क्या मैं आज कार चलाऊं, या फिर मैं आज कार चलाऊं, तो क्या करेंगे आप, शेल, फिर सब्जेक्ट क्या आई, चलाना क्या होता है, ड्राइव, कार के लिए द कार, और आज के लिए टुडे, तो शेल आई ड्राइव द कार टुडे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस होते हैं। तो आप इनको पढ़ें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी ज़बान पे फिट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।